और अक्टूबर अंत तक चुनाव आयोग कर सकता है देशव्यापी एसआईआर की घोषणा। एक खबर इस वक्त मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ने राज्यों की रिपोर्ट और बैठक के बाद ये फैसला कर लिया है। पहले चरण में बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम शामिल होने वाले हैं। बर्फबारी वाले जो ठंडे राज्य हैं उनको पहले चरण में रखा जाएगा बाहर। ये खबर मिल रही है। बिहार मॉडल पर 3 महीने में पूरी होगी एसआईआर की प्रक्रिया। राज्यों की एसआईआर तैयारियों और मतदाता सूची मिलान पर नजर रहेगी। सभी राज्यों में एक साथ एसआईआर टालने का निर्णय यहां से होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अक्टूबर के अंत तक यानी कि इसी महीने में खबर मिल रही है देशव्यापी एसआईआर की घोषणा होगी। नीरज इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नीरज, क्या यहां से प्लान समझ में आ रहा है? ये जो बैठक हुई उससे क्या निष्कर्ष निकल पाया है? मोनिका, देखिए, आज बैठक का दूसरा दिन है और चुनाव आयोग के तीनों प्रमुख अधिकारियों ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त ने ये लगभग तय कर लिया। हालांकि उसके लिए अलग से बैठक होगी कि 3 आधार पे पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा। पहला आधार ये होगा कि आगामी चुनाव कहां कहां होना है, तो उस आधार पे देखें तो बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और असम में अगले पहले चरण में एसआईआर की घोषणा होना तय है। दूसरा आधार यह होगा कि मौसम की स्थिति क्या है, तो ठंड वाले राज्यों को अलग रखा जाएगा पहले चरण से। तीसरा इंपॉर्टेंट आधार यह है कि 2003 की तुलना में 2005 का जो मतदाता सूची है उसमें मतदाताओं के मिलान की प्रगति राज्यों की क्या है, तो राज्यों की रिपोर्ट लेने के आधार पर और इन 3 क्राइटेरिया के आधार पर चुनाव आयोग जो है पूरे देश में एसआईआर लागू करेगा। अब अलग अलग चरण होंगे। आपको याद होगा कि न्यूज 18 इंडिया ने पहले खबर बताई थी कि पूरे देश में एक साथ एसआईआर लागू किया जाएगा, लेकिन राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर अब चुनाव आयोग ने इसमें बदलाव किया है और कल या परसों चुनाव आयोग में एक अलग से बैठक होगी जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि किन किन राज्यों में अक्टूबर के अंत तक घोषणा कर देनी है। ठीक है नीरज, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।